ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी कन्या राशि वाले जातक, वर्ष 2023 जा रहा है, 2024 आने वाला है, परंतु 2023 कुछ समझाने वाला है, कुछ समझा करके जा रहा है, कुछ सलाह दे करके जा रहा है। अब 2023 कैसे सलाह देगा, आपके भिन्न भिन्न प्रश्न होंगे। कैसे हमें समझाएगा? ग्रह योगों के माध्यम से। कोई भी चीज समझाते हैं ज्योतिष के अंदर ग्रह योगों के माध्यम से। हमने वो चीज पकड़ रहे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। आने वाले पे तो सब ध्यान देते हैं, परंतु जो जा रहा है वो देकर क्या जा रहा है, यानी कि जो चीज जहां से समाप्त होती है वहीं से दूसरी चीज की शुरुआत होती है। कुल मिलाकर के वर्ष 2023 जा तो रहा है, परंतु कुछ ऐसी सलाह आपको देकर के जा रहा है कन्या राशि वाले जातक। ये सलाह, ये वास्तविकता में जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वीडियो में आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। अगर इसको आप स्किप कर देते हो तो आने वाले समय को कैसे प्रयोग करोगे, कैसे यूज करोगे, कौन सी चीजों में आपको क्या बचाव करना है, क्या सावधानी करनी है, कैसे आगे आने वाले जीवन को आपको लेकर के चलना है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो शिवम पंडित आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और मैं बताना चाहता हूं कि ये वर्ष 2023 जो जा रहा है, कुछ ऐसे ग्रह योगों के साथ में जा रहा है जिसमें कुछ दोष हैं, तो कुछ ऐसी उपलब्धि हैं जिनको आप प्रयोग कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, अपनी सभी परेशानियों को समाप्त कर देंगे। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं इस चीज को कैसे कह रहा हूं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप एक बार देख सकते हैं अपने वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से ये ग्रह योग बन रहे हैं। मित्रों, कन्या राशि वाले जातक आपकी राशि पर रहेंगे केतु। जब ये वर्ष 2023 समाप्त होगा, बुध और शुक्र की स्थिति रहेगी तीसरे घर के अंदर, मंगल और सूर्य रहेंगे चौथे भाव के अंदर, शनि रहेंगे छठे घर के अंदर, राहु रहेंगे सप्तम भाव में, और देव गुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी आठवें घर के अंदर, चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें घर में। ये ग्रहों की मुख्य रूप से स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर बात करते सबसे पहले अत्यंत ताकतवर, अत्यंत बलशाली, अपने आप में जिनके बिना 9 ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, शनि महाराज। शनि की स्थिति जब 2023 समाप्त होगा तब रहने वाली आपके छठे घर के ऊपर, यानी कि 11 नंबर जहां लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और शनि का प्रभाव वहां पर सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि की स्थिति से आपको कैसे लाभ लेना है, क्या समझा रहा है वर्ष 2023, क्या करना है आगे भी, अब भी समझ लीजिएगा। छठे घर में जब शनि महाराज हैं, सबसे पहली चीज शराब छोड़ दीजिएगा। यदि किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो छोड़ दीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि आने वाले समय में आप परेशानियों के चक्कर में क्यों पड़ गए हो। सलाह दे रहा है वर्ष 2023, अगर अब कराए तो आगे मत कीजिएगा। दूसरा यह है कि जो अगर आप करते हैं उसके बजाय कि आप उस चीज का दान कर दीजिए, यानी मादक पदार्थों का दान कर दीजिए। दूसरी चीज इसके अलावा एक और है कि आपको शनि की स्थिति से लाभ लेना है। शनि की स्थिति से लाभ लेने के लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उन कार्यों में से आपको कुछ सलाह 2023 दे रहा है। शनि की इस स्थिति से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज आती है कि आप अपने फालतू खर्च को रोक सकते हैं। जितने भी प्रकार का आपका धन खर्च हो रहा है, आप किसी को भी कभी भी जरूरत में आकर के पैसा दे देते हैं और किसी भी कारण से वह पैसा फिर वापसी आपके पास नहीं आता और आपको अपना पैसा मांगने के लिए भिखारी बनना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से सबसे पहले बाइकआउट कीजिए। किसी को मतलब है किसी को भी उधार की जिंदगी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। सबसे पहली सलाह आपको 2023 दे रहा है, क्योंकि यहां पर शनि की स्थिति इस समय छठे घर के अंदर रहने वाली है। देंगे तो क्या होगा? आपके रोग बढ़ेंगे, आप पे रिपू बढ़ेगा, आप पे ऋण बढ़ेगा। आप तो उधर पैसे दे रहे हैं, परंतु दूसरी साइड आप अपने लिए पैसों का, समस्याओं का अंबार खड़ा कर रहे हैं। ये मैं कोई इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आप अगर देंगे तो आपका धन कम हो जाएगा, परंतु आप धन देंगे तो आपके पीछे बहुत सारी समस्याएं लग करके खड़ी हो जाएंगी। उन सभी से बचाव करवा रहे हैं, तभी मैंने कहा कि वीडियो बहुत काम की होने वाली है। इसी के अलावा आपको सबसे ज्यादा करना है महिलाओं का सम्मान। महिलाओं के सम्मान के साथ साथ में महिलाओं को बुरी नजर से तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। जितना हो सके उनकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है। नव दुर्गा की उपासना करनी है, माँ दुर्गा की उपासना करनी है। वर्ष 2023 में शनि से अगर आपको लाभ लेना, भैया ये कार्य तो करने पड़ेंगे।
इसी के अलावा आपको बताना चाहता हूं कि यहीं पर आपको उधार बंद कर देना है और पूरी तरह से आपको अगर शनि से संबंधित आपका काम, यदि आप लोहे का काम करते हैं, तेल से संबंधित खनिज पदार्थों का काम करते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आयात निर्यात का, भ्रमण का, आपका टूर ट्रैवलिंग का काम है, तब आपको अपने अधिकतर कार्य रात्रि काल में शुरू करने चाहिए, तब आप शनि से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। इसी के अलावा मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि ग्रह योग एक नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे ग्रह योग बन रहे हैं आप सभी के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दूसरी स्थिति देखें तो राहु का प्रभाव रहेगा। जब वर्ष 2023 जाएगा तो आपके 7वें घर में राहु महाराज संचरण कर रहे होंगे और 7th हाउस किसका है? दाम्पत्य जीवन का, और इसके अलावा पार्टनरशिप का। अब दोनों ही चीजों में आपको लाभ लेना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे आप सप्तम के राहु से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चालाकी, होशियारी, हर तरफ खतरा है, हर तरफ समस्या है, इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। आपके आगे, आपके पीछे, दाएं और बाएं कहीं से भी समस्या आ सकती है, तो चालाकी, होशियारी और चारों तरफ नजर आपकी होनी चाहिए। आपकी नजर व्यापारिक क्षेत्र पे, अगर आपके कंपटीटर तो है ही है, कंपटीटर पे ज्यादातर लोग नजर नहीं डालते, परंतु आपको डालनी पड़ेगी। इसी के अलावा आपको नजर डालनी पड़ेगी अपने पार्टनर पर। पार्टनर नहीं है तो आपको नजर डालनी पड़ेगी आपके व्यापार में जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कमी है, और कहीं ना कहीं तो समस्या है, कोई ना कोई तो परेशानी कर रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। निश्चित तौर पर आपको वर्ष 2030 सलाह दे रहा है कि भैया अपने कार्य क्षेत्र पर वो कौन सा व्यक्ति है जो घोटाला कर रहा है, वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, वो कौन सा व्यक्ति है जो आपसे सड़न करता है, आपसे चिढ़ता है और आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा है। ये आपको सलाह दे रहा है, तो उस पर नजर बनानी है, नजर बना करके आपको कार्य आपका करना है। इसी के अलावा आपको अपना हक नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए। अगर 10 रुपए की भी चीज है, मैं आपको बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, 10 रुपए की भी चीज है और आप छोटी ही तो है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई समस्या नहीं आ रही, नहीं, समस्या आ रही है, ये छोड़ करके आप आने वाली समस्या का पहाड़ खड़ा कर रहे हो, नहीं छोड़नी है। अपने हक की चीज दूसरे को दान में नहीं देनी है। इस प्रकार से इस चीज का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। दान कहाँ करना होगा वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मौके का कोई भी लाभ छूटने से, उठाने से बचना नहीं है। जैसे ही मौका आपको लगे आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाना है। इसी के अलावा अपने कार्य क्षेत्र को अगर प्रोग्रेस बढ़ाना चाहते हो तो एक भी दिन कोशिश करो, मन मार करके भी जाओ अपने कार्य क्षेत्र पर, अपनी नौकरी पे हो चाहे जॉब पे हो, जाओ और वहां पर आप चाहे अटेंडेंस भरने के लिए जाओ, परंतु जाओ। अगर आप एक दिन भी गैप करते हो, छोड़ते हो, तो आप आने वाली लक्ष्मी को, आने वाले भाग्य, सौभाग्य को छोड़ देते हो। ये निश्चित तौर पर आपको कन्फर्म करना होगा कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है और आप बिना बात, अगर बहुत बड़ी समस्या कोई नहीं है और आप बिना बात छोड़ रहे हो, तो आप गलती करते ही करते हो। उस स्थिति में व्यापार में आपको अगर हो तो कोई भी छुट्टी नहीं लेनी है, 30 के 30 दिन अपने तरफ से देना है और आप देखेंगे कि आपके पास जो है आपका व्यापारिक गतिविधि धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, व्यक्ति आलस्य के कारण से मन मार लेता है, फिर उसके साथ में दिक्कत परेशानी आती चली जाती। इसी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात भी और मैं आपको बताऊंगा, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस समय 8वें घर, चौथे घर के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसी के अलावा आपके सप्तम के भी मालिक हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन के, आपके कार्य क्षेत्र बिजनेस के मुख्य मालिक हैं बृहस्पति। ये वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कोई भी नहीं बताएगा। वर्ष 2024 में अगर आप व्यापार में लॉस से बचना चाहते हो, व्यापार को नीचे बिल्कुल डाउन होने से बचना चाहते हो, तो वर्ष 2023 आपको सलाह दे रहा है कि भैया मैं जा रहा हूं सप्तमेश आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र के मालिक को 8वें घर में डाल करके जा रहा हूं। बचा सकते हो तो बचाओ। कैसे बचाओगे? बृहस्पति की 8वें घर में स्थिति। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके घर के पास में दक्षिण दिशा की तरफ अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, उसमें जाकर के आपको डोनेट करना है, दान करना है।
हो सके तो अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार आपको जो भी कोई पेट से संबंधित रोगी हो, बृहस्पतिवार के दिन आपको उसकी सहायता करनी है। उसकी रोग को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को अगर आप कम करने में 10% भी सहायता कर देते हैं तो आप अपने पूरे वर्ष में जो मैंने आपको डाउनफॉल बताया इससे बच जाएंगे पूरी तरह से, और आप अपने व्यापारिक क्षेत्र को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इसी के अलावा रास्ते में आते जाते व्यक्ति को मार्ग प्रदर्शिता यदि आप कर देते हैं, आप उसको दिशा निर्देश सही देते हैं, गलत नहीं देना है, सही दिशा निर्देश देना है, तब भी आप अपने वर्ष 2024 को बहुत बेहतर बना लेते हैं। ये सलाह मैं नहीं दे रहा, ग्रह योग दे रहे हैं, 2023 दे रहा है, जाता हुआ बता रहा है कि बृहस्पति की स्थिति 8वें घर के अंदर है। ये काम करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, समस्याएं पूर्ण रूप से हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसी के अलावा देवगुरु बृहस्पति की और अच्छी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मार्ग प्रदर्शित करना है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, ब्राह्मणों की सेवा करने, पूजा पाठ में तल्लीन रहना है। इसी के अलावा बात करें बुध और शुक्र की स्थिति, जब ये 2023 जाएगा तो आए रहेगी आपके तीसरे घर के अंदर, और तीसरे घर के अंदर बुध और शुक्र कुल दीपक नामक राजयोग की सृष्टि करते हैं, और ये अपने आप में अद्भुत योग होता है। इसी योग से आपको फायदा लेना है। कैसे फायदा लेना मैं आपको बताना चाहता हूं। बुध और शुक्र जब तीसरे घर में तो कुल दीपक नाम का राजयोग तो बना ही रहे हैं, और इसी के साथ में आपको बता रहे हैं कि आप भैया संबंध बनाओ, संबंध तोड़ो मत। संबंधों में जितना ताकत है, जितनी क्षमता है, वो किसी भी चीज में नहीं, केवल आपके लिए समय। और वहीं पर आपको इसी साथ में आपको जितना हो सके यात्राएं भी करनी है, भ्रमणशील भी बनना है। आपको काम करने में किसी भी प्रकार की मेल फीमेल किसी भी व्यक्ति से शर्म नहीं करनी है। शुक्र की बुध की स्थिति तीसरे घर के अंदर है, तो आपको जो फायदा फीमेल रिलेटिव से या फीमेल जानकारों से प्राप्त हो सकता है, जिसमें आप शायनेस रखते हैं, थोड़ी शर्म रखते हैं अपनी बातों को करने में, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में, और आप जब किसी से बात करने के लिए कहो तो मुझे शर्म आ रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, ये परिस्थितियां अगर आपके साथ में हो तो आप इसको निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि आपके लिए यही सफलता की चाबी है। शुक्र और बुध लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं आपके लिए। मैं कहना चाहता हूं अपने कामों में ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने व्यापारों को फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे लेके जाएं, उसके लिए आपको 2023 सलाह दे रहा है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ग्रह योग कह रहे हैं। तीसरे घर के अंदर बुध शुक्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है साफ साफ। यात्राएं करिए, काम करने में शर्म मत करिए, काम की बातें करना शुरू करिए। काम करते नहीं है, बातें नहीं करते हैं, और केवल अपने आप को ताजते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा है और वैसा है। तो आप ग्रह योगों की स्थिति को समझें, उसके अनुसार कार्य करें। इसी के अलावा आपको बताना चाहता हूं कि जब ये 2023 जाएगा तो मंगल और सूर्य रहेंगे आपके चौथे घर के अंदर, और चौथे घर के अंदर मंगल और सूर्य मालव्य योग का निर्माण कर देते हैं। राजयोग होता है अपने आप में मालव्य योग। इस योग के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी में निवेश करें, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ प्राप्त करें, एक प्रॉपर्टी खरीद के दूसरे को कम प्राइस में खरीद के ज्यादा में सेल करें, आदि क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है। सीधा यही क्षेत्र है आपके वाहन आदि कामों में, यानी यदि आप कोई भी महंगा उपकरण, चाहे वो वस्त्राभूषण हो, चाहे वह आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे वह आपका वाहन होकर सस्ते में लेकर महंगे में बेचते हैं, या फिर बीच में ऐसे आप उसमें कमीशन लेते हैं, तो आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं। आपको सलाह दे रहे हैं कि जहां भी आपको इस प्रकार की गतिविधि दे, तुरंत हाथ डाल लीजिए। अपना पैसा मत लगाइए, दूसरे का पैसा दूसरे को बेच करके पीछे मुनाफा कमा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रबल योग यहाँ बन सकता है। इसी के अलावा जब मंगल और सूर्य का प्रभाव रह रहा है आपके चतुर्थ भाव में, तब आपको ये सलाह दे रहा है 2023 कि आप जितना हो सके अपना लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं में जाएं। इसी के अलावा आप सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाना शामिल कर दें। वहीं मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, केतु का प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर। जब 2023 जाएगा, 2024 आएगा, तो केतु के प्रभाव से तांत्रिक यांत्रिक गतिविधियां बढ़ेगी, मन मस्तिष्क की चेतना खुलेगी, आप मंत्रोच्चारण, मंत्र संबंधित या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा आपके वर्ष 2024 को बेहतर बनाने के लिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।